राम राम जी। आज आप बनाऊंगा सावन स्पेशल मीठी मठरी जो खास तौर पर सावन में बनाया जा है और खाने में बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी हो है। या देखो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी कुरकुरी बन के तैयार हो है अपनी मीठी मठरी। एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और करारी करारी खस्ता बन के तैयार हुई है। तो आओ देखो इन आपा क्या बनावा। तो सो पहले आप एक कटोरी ले लेंगा। सारा मेजरमेंट आपा भी कटोरी के द्वारा ही करेंगे। तो अठे आप 2 कटोरी फुल भर के गेहूं को आटो ले लेवंगा और आधी कटोरी आप सूजी डाल देवंगा के अंदर है। और इन आप अच्छी तरह मिक्स कर लेवंगा। आप मैदा को यूज बिल्कुल कौन करा। आप गेहूं का आटो बना के तैयार करांगा और कोई बता भी कौन सके कि यो मैदो है या गेहूं को आटो। बिल्कुल गेहूं का आटा से बना के रेडी करांगा ये मीठी मठरी। तो अब इसके अंदर आप घी डालेंगे। घी डालना चीज़ खस्ता बने और तेल डालने से करारी बने। तो क्रिस्पी कौन बनानी अपन ने खस्ता बनानी है। तो खस्ता बनाने के लिए आप घी डालेंगे। तो घी सारो घी आप एक साथ कौन डाला। पहले 2 चम्मच घी डालेंगे और इन अच्छी तरह मिला लेवांगा। और आप घी थोड़ो मेल्ट करके लेवांगा ताकि अपनो रेशियो खराब को नहीं होवे। और इन आप अच्छी तरह मिक्स कर लेवांगा। अब आप इसके अंदर थोड़ो थोड़ो करके घी और डालेंगे। तो अठे आप 3 चम्मच घी और डाल देवांगा। तो घी की जगह तेल भी डाल इसको हो पर घी से बहुत ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होगी। आप क्रंची कौन बनावा खस्ता बनाऊंगा तो घी डालेंगे। अब इन अच्छी तरह मिला लेवांगा आप। और एक एक कण में घी मिल जाना चाहिए जैसे अपनी ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। तो यह देखो इस तरह बंध जाना चाहिए आटो। अब आप वो सारो मिक्स करके आप इन्हें साइड में रख देवांगा। तो अब आप अठे बे कटोरी से 1 कटोरी चीनी ले लेवांगा और आधा कटोरी आप पानी को ले लेवांगा। अब आप पानी के अंदर चीनी ने घोलेंगा अच्छी तरह। थाने अगर जल्दी होवे तो थेठे गुनगुनो पानी भी ले इसको हो। गर्म पानी के अंदर चीनी ज़्यादा जल्दी पिघल जाएगी। तो अब आटा आप चीनी पिघला ली है। तो अब आप इसको एक सॉफ्ट सो डो बना के तैयार करेंगे। तो अब आप आटे में थोड़ो थोड़ो पानी डाल के आटो गूंथेंगा। सारो पानी एक साथ में कोनी डालना धीरे धीरे करके पानी डालेंगा और टाइट आटो गूंथ के तैयार करेंगे आप। टाइट आटो आप लिए लगा के तैयार करांगा कि आपा ने फिर बेलता टाइम सूखो आटो या फिर तेल घी लगाने की ज़रूरी कौन पड़े। ये आसानी से बिल की तैयार हो जावे और ज़्यादा खस्ता बन की तैयार होगी ये। तो आपा आटो टाइट लगा के तैयार करांगा अनको। तो यो देखो आपा आटो इस तरह मसल मसल के लगा लेंगा। इन थोड़ो टाइट कर लेंगा। इस तरह मसलांगा तो आटो थोड़ो मुलायम हो जाएगो चिकनो चिकनो। और यो आपनो आटो लाग के तैयार हो गो है। टाइट लगा के आटो तैयार करांगा आपा ने नरम आटो कौन लगानो। तो अब आपा इकी एक लोई तोड़ेंगा और छोटी छोटी पेड़ी बना के तैयार कर लेंगा। आपा इस तरह थोड़ो आटो लेवांगा और पेड़ी बनावांगा। पतली पतली पेड़ी बना के तैयार करांगा आपा। मोटी पेड़ी कौन बनावा इनकी। और सारे ही आटे की आप इस तरह ही पेड़ी बना के तैयार करांगा गोल मटोड़। एक साथ ही सारी पेड़ी बना के तैयार कर लेवांगा आप। और ये देखो सारी पेड़ी बना ली आप इस तरह पतली पतली। तो अब आप आटा एक पेड़ी लेवांगा और हथेली के सारों दबा के इन्हें थोड़ी आप चपटी कर लेवांगा। थोड़ी सी हथेली के सारों दबा के चपटी करके 2 बार आप बेलन घुमा देवांगा। इन अपन बहुत ज़्यादा कोनी बेलनी सिर्फ हल्का हाथ से ही बेलांगा। अगर आप जोर लगा के बेलांगा तो अपनो आटो नीचे चिपक जाएगा। तो बिल्कुल हल्का हाथ से इस तरह आप इन बेलांगा। या देखो ये किनारा भी साइड में है तो ये रहने दो।
अगर थे अन बिल्कुल फिनिशिंग का साथ में बनाना चाहो तो एक रोटी बेल लो, फिर बिन किसी कटर या कोई भी बर्तन की सहायता से बन काट के पूरी रोटी का भी थे बना सको, तो वह एक साइज की बन की तैयार हो जाएगी। तो आपा हटाइए एक एक करके रोटियां बेल की तैयार करांगा। और ये देखो आपा ये रोटी बेल ली, ये साइड में जो किनारा दिख रहा है था ना छोटा बड़ा निकल रहा है, ये आपा लिए रखा है ताकि अपनी मठरी पूरी सिक्की तैयार हो जा, अंदर तक क्रिस्पी बन के तैयार होगी, बिल्कुल खस्ता खस्ता बनाऊंगा आपा। तो अठे आपा कढ़ाई में तेल गरम कर लियो है, तो अभी ना आपा चेक करांगा। तो एक लकड़ी की डंडी लेके एक अंदर डालांगा, तो एक साथ में देखो बुलबुला बन रहा है। तो जब ये बुलबुला बने तो तेल परफेक्ट गरम है। अपन तेल ना ही तो ज़्यादा गरम चाहिए ना ही ठंडो चाहिए। गरम तेल में डाल दोगा तो ये जल्दी आखिरी होके सिक जाएगी, अंदर तक कौन सिकेगी, खस्ता कौन बनेगी। और ठंडा तेल में डालांगा तो आके अंदर तेल भर जाओगे। तो मीडियम गरम तेल चाहिए अपन थे ई तरह चेक कर सको हूँ। फिर एक एक करके आपा एक अंदर डालांगा ये मटरिया, और एक बार आपा इन चलावा को नहीं डालता ही आन पक्की ऊपर आन देवांगा। जब आन चलावांगा डालता ही आपा चलाऊंगा तो ये इतनी मुलायम हो है कि तेल के अंदर टूट जाएगी। मैं अठे सरसों को तेल यूज में लियो है, इसलिए साइड में बुलबुला सा उठ रहा है, थाने दिखाई दे रहा होगा। सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ मैं ये चीज़ें, इसलिए थोड़ा सो थाने कलर चेंज दिख रहे होगा। अब अपन पकड़ देंगे, ये पक्की जब ऊपर आ जाएगी तैरने लग जाएगी ऊपर। जब अपन एक एक करके धीरे धीरे पलट देवांगा ताकि अपन दूसरी साइड से भी पका सका। ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी, इतरियाँ थे बनाओगा जब एक बार इतरियाँ बना के जरूर ट्राई करियो, बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। और श्रावण के महीने में तो ये खास तौर पर बनाए जावे हैं। राजस्थान और हरियाणा में जो भाण बेटी के घर कोथली बेची जावे भी के अंदर बना के भेजे कर रहे हैं। तो थे भी एक बार बना के जरूर ट्राई करियो। और मेरा वीडियो कठून देख रहे हो कमेंट करके जरूर बतायो। और इस तरह आप आने गोल्डन ब्राउन होने तक अल्ट पलट के आराम से सेक लेवांगा। और अब आप आने अल्ट पलट के सिक जाएगी, ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गई है। जब आप आन तेल से निकाल लेवांगा, और आने निकाल के आप थोड़ी देर किनारे पर रोकांगा तो जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। और ये आप सारी इतरियाँ ही सेक की तैयार कर लेंगे। ये देखो कितनी क्रिस्पी और खस्ता बन की तैयार हुई है। मैं थाने तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखो कितनी आसानी से टूट रही है ये। तो ये बिल्कुल खस्ता बन की तैयार हुई है। और थे भी बना के जरूर ट्राई करियो ये रेसिपी के द्वारा, थाने भी बहुत ही स्वाद लगेगी। ये देखो कितनी आसानी से टूट रही है, एकदम खस्ता बन के तैयार हुई है। आप जो घी डालो हो ना मोइन के अंदर, उसकी वजह से ये इतनी खस्ता बन के तैयार हुई है। अगर थे क्रिस्पी बनाना चाहो तो तेल घी की जगह थे तेल को इस्तेमाल कर सको हो। और इतरियाँ ये देखो सारी मठरी इतरियाँ ही बन के तैयार हुई है। तो थे भी एक बार बनाओ और खाओ, और मन कमेंट करके ज़रूर बताओ थान कहें कि लगी है रेसिपी।